दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन जो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स की है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया है। एक में हमने सारा इंट्रोडक्शन किया जिसमें एंटी अस्थमेटिक ड्रग की डेफिनेशन थी, अस्थमा क्या होता है उसमें वो बताया, उसके टाइप्स, कॉजेज और सिम्टम्स बताए। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। तो अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स की। उसमें जो हमारा क्लासीफाई होता है 4 टाइप्स में। पहला ब्रोंकोडाइलेटर, दूसरा ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, तीसरा आता है हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर और लास्ट हमारा आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हमारा ब्रोंकोडाइलेटर फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, बीटा सिम्पैथोमाइमेटिक्स, मिथाइलजैंथीन और एंटीकोलिनर्जिक। हमारा बीटा सिम्पैथोमाइमेटिक में हमारी ड्रग्स आती हैं साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालाइन, आती तो और भी हैं बट ये जो मेन है मैंने वही लिखी हैं जो आपको याद हो सके। हमारी साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालाइन आती है बीटा सिम्पैथोमाइमेटिक में। मिथाइलजैंथीन में हमारी आती है अमीनोजैंथीन, डोक्सोजैंथीन और एंटीकोलिनर्जिक में आती है हमारी थायोपेंटियम ब्रोमाइड। ये हमारी ड्रग्स हैं, इनके बारे में भी अभी स्टडी करेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर हमारी ड्रग आती हैं मोन्टेलुकोस्ट और जोफ्रेलुकोस्ट। थर्ड हमारी क्लासिफिकेशन आती है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जिसके अंदर हमारी ड्रग आती है सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट कीटोलिफेन। लास्ट हमारी आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें हमारा सिस्टम आता है, एक तो आती है पहली ड्रग आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिस्टम में हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन, और दूसरी में हमारी आती है इनहेलेशन में बेक्लोमिथासोन। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को थोड़ा पढ़ते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर क्या होते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर बेसिकली दे आर बीटा एगोनिस्ट ड्रग विच हेल्प्स इन ब्रोंकोडाइलेशन एंड यूज्ड इन अस्थमा ट्रीटमेंट। आप सब देखें जो हमारे ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं वो क्या होते हैं? बीटा एगोनिस्ट ड्रग होते हैं। ब्रोंकोडाइलेशन से आपको क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी मैं आपको बताता हूँ। ब्रोंकोडाइलेशन होता क्या है? ब्रोंको से आपको समझ में आ रहा है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, और डायलेशन मीन्स डायलेट, उसको थोड़ा खोल देना, मतलब स्मूथ कर देना बिल्कुल। तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को डायलेट कर देता है, थोड़ा खोल देता है, ताकि इजीली जिस बंदे को अस्थमा का अटैक आया है वो इजीली सांस ले सके, उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है जो हमारा ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे एक्ट करता है, एक्शन कैसे करता है? तो बीटा 2 रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं आफ्टर बाइंडिंग एट रिसेप्टर, मतलब जब रिसेप्टर पे बाइंडिंग हो जाती है तो कंसंट्रेशन जो है CAMP की इंक्रीज हो जाती है आफ्टर बाइंडिंग। जब ड्रग हमारी बाइंड कर लेगी बीटा 2 रिसेप्टर से, उसके बाद हमारी कंसंट्रेशन CAMP की इंक्रीज हो सकती है, जो क्या करती है कैल्शियम को रिलीज करती है, कैल्शियम आयंस को, जो क्या करते हैं ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को डायलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। और ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट कोज सीवियर इफेक्ट ऑन हार्ट, मतलब ये कोई हार्ट पे कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं देता, छोटे मोटे अगर देता है तो हल्का फुल्का इसका साइड इफेक्ट होता है, बाकी हार्ट पे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होता। अब हम अपनी ड्रग पढ़ते हैं साल्ब्यूटामोल, जो कि बीटा सिम्पैथोमाइमेटिक की ड्रग है। अब हम इसकी ड्रग पढ़ते हैं जो कि बीटा सिम्पैथोमाइमेटिक की ड्रग है साल्ब्यूटामोल, जो एक इम्पोर्टेंट ड्रग है और ये नॉर्मली 2.5 मार्क्स में भी पूछ ली जाती है कि साल्ब्यूटामोल ड्रग का मोड ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट बताओ और उसका मेटाबॉलिज्म बताओ। तो उसमें साल्ब्यूटामोल हमारी होती क्या है ड्रग? इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। ये बहुत ही इफेक्टिव सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, जिसका क्या है बहुत ही लेस साइड इफेक्ट है, किसके ऊपर? कार्डियक के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ही कम साइड इफेक्ट देती है। इट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ इनहेलर, मतलब इसको इनहेलर की फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है, बिकॉज क्योंकि ये आफ्टर इनहेलेशन इट विल गिव देयर इफेक्ट विद इन 5 मिनट्स एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट अप टू 2 to 4 आवर्स। इसका मतलब यह है कि इसको जब हम इनहेलर की फॉर्म में हम क्यों देते हैं, क्योंकि इनहेल करने के बाद ये अपना इफेक्ट जल्दी शो कर देती है एज कम्पेयर टू ओरल रूट एंड एनी अदर रूट। ये अपना इफेक्ट जो देती है विद इन 5 मिनट्स के अंदर अपना इफेक्ट देना शुरू कर देती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। एक बार अगर आप इसे इनहेल करते हैं तो ये 2 से 4 घंटे इजीली चलती है। हमारा मोड ऑफ एक्शन आता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है हमारा साल्ब्यूटामोल का, जो अभी मैंने आपको बताया था बीटा सिम्पैथोमाइमेटिक का, वो सेम आएगा यहाँ पे, वही आप लिख सकते हैं। और साइड इफेक्ट इसके कौन कौन से? रेस्टलेस है, नर्वसनेस हो सकती है, थ्रोट इरिटेशन, गले में प्रॉब्लम हो सकती है और एंकल एडीमा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। ये कहाँ कहाँ मेटाबोलाइज होती है? मेटाबॉलिज्म ये कहाँ पे होती है? गट्स में होती है हमारे, और इसमें हम अगर ओरल लेते हैं, इसको ओरल एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब किसी टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में लेते हैं,
तो इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो है वो लो है बहुत ज़्यादा। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो ओरल साल्ब्यूटामोल है वो 4 से 6 घंटे वर्क करती है, 4 से 6 घंटे तक अपना इफेक्ट देती है अगर हम आप इसको ओरली एडमिनिस्टर कर रहे हैं अपनी बॉडी में। तो यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है। साल्ब्यूटामोल ही इसकी मेन है, बाकी आप बस ड्रग का वो क्लासिफिकेशन का चार्ट बना के आइए, उसमें ड्रग्स लिखी जो जो मैंने आपको लिखाई है, सो आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे।